चत्वारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षाणां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भाष्यतं गणहरदेवे गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तजुतो सुब्रानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कावसो कुदस्सालोचयम् अंगुवंग पैनय पावड़े परियम सुत्त पड़माणोग पोगय चूलिया केव सुत्तय तुम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदा में नमम सा में दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति हूद मंचम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायु सर्गम करोमि। जलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समज्ञे पंचम्याचार्य करण संदर्शे शेषानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रोपनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनगणा साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरवः पाक्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राण्वगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वते कांसको को दस्सालोचे सम्मनान समदंसन समसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मराणुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुगुणपालुरयानं सौसाणुं सैनिचकलमंचे में पूजे वे वंदामि नमुंसामि दुःखखौ कमखौ भूविलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदमज्झम्। तिहुवनतिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यम् ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अनित्य अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है।
शब्दों के माध्यम से जो वर्णन होता है, कुछ सीमा को लेकर के ही वर्णन किया जा सकता है। और आचार्य भिन्न भिन्न प्रसंग बनाते हुए अनित्य के विषय में विस्तार के साथ कथन करते हैं। लगता ऐसा है कि वस्तु नित्य है, कुछ नित्य भी होती हैं, पर्याय हैं, और कुछ अनित्य भी होते हैं। पर्याय हो करके भी महाराज नित्य कैसे? व्यंजन पर्याय के अपेक्षा से नित्यता देखने में आती है। जो अकृत्रिम होते हैं उनमें नित्यता पाई जाती है। जैसे सुमेरु पर्वत है, वो अनादि काल से वह खड़ा है पर्वत पहाड़, और अनंत काल तक वह वैसा ही खड़ा रहेगा। इस अपेक्षा से उसमें नित्यता देखने को मिल रही है, किंतु एक दृष्टि से उसमें भी अनित्यता देखने को मिलती है। क्योंकि जो पौद्गलिक पदार्थ हैं उनका संगठन होना और विघटन होना ये प्राकृतिक परिणाम माना जाता है। उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में स्पष्ट किया है कि स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः, स्निग्धत्व और रूक्षत्व गुण के माध्यम से ही वो सारे परमाणु संगठित हो जाती हैं और उसमें एकत्व बन जाता है। संगठन होना और विघटन को प्राप्त होना, ये दोनों प्रकार की परिणति होती रहती है। कुछ परमाणु जुड़ जाते हैं, कुछ परमाणु बिखर जाते हैं। बिखरना और संगठित होना ये पुद्गल का स्वभाव है, उसको नकारा ही नहीं जा सकता। किंतु लगता ऐसा है कि यह पर्वत नित्य है। वह व्यंजन पर्याय का अर्थ अनेक समयवर्ती जो पर्याय होती है उसको व्यंजन पर्याय की संज्ञा दी है, किंतु सूक्ष्म परिणमन उसमें भी होता रहता है, वह दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। इस अपेक्षा से अनादि नित्य पर्याय की भी व्यवस्था आगम में दी है। और एक अनादि नित्य ये हो गया, अकृत्रिम जितने भी हैं, मेरु पर्वत हैं और स्वर्गीय विमान हैं, सूर्य विमान, चंद्र विमान आदि आदि, ये सारे ये नित्य हैं, इनका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। किंतु इसमें भी ये पौद्गलिक होने के कारण परमाणुओं का बिखरना और संगठित होना ये बनता ही रहता है। इस अपेक्षा से प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, ये विवक्षा बना करके यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और ये मोह की ऐसी परिणति है कि वस्तु की अनित्यता को हम जानना चाहते हैं, किंतु मोह के कारण उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती है। इसलिए वह उसमें नित्यता का बोध होता है, नित्यता का भान उसे होता है कि वस्तुतः वह नित्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। इसी प्रकार आगे भी गाथा दे रहे हैं यहाँ पर, जासा सयान लक्ष्य चक्रहरानम पिपुण्यवन्तानम सा किं वन्देयरयम् यरजनानम् अपुण्णानम्। जो पुण्यशाली जीव नहीं हैं उनकी हम क्या कथा करेंगे। जो पुण्यशाली चक्रवर्ती आदि होते हैं उनकी भी वह लक्ष्मी
उनकी भी वह संपदा वैभव शाश्वत नहीं है, तो इतर लोगों की हम क्या कथा करें। जो पुण्यशाली नहीं, थोड़े वो धन संपदा अधिक है, वो कैसे नित्य हो सकती है। चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े पद को धारण करने वाले जो होते हैं, 63 सलाह का पुरुष आदि, उनका भी वह पुण्य समाप्त होता है, क्योंकि यह पुण्य कर्म के उदय में वह वैभव प्राप्त होता है। और कर्म, पुण्य कर्म का अभाव हो जाए फिर वह रहेगा कैसा, नहीं रह सकता। लेकिन आगम में सारा विषय आया है, इसके बाद भी मेरे जीवन में थोड़ी आने वाला है। किसी जीवन में मान लो संकट आया है और विपत्ति आई है, और ठीक है, उसका कर्म का उदय है, उसको विपत्ति आई है, हमारे अंदर थोड़ी आने वाली। भैया अभी नहीं आ रही है किंतु कभी भी नहीं आएगी, ऐसा थोड़ी समझ में आएगा। जब अपनी अपनी बार कह रहे हैं, महाराज अपनी बारी अभी नहीं आई है, जिसकी आई है वो जा रहा है, जिसकी आई है वह जा रहा है। जब स्वयं के ऊपर वह आपत्ति आती है, उस समय सोचता है कि ये ऐसा कौन सा कर्म का उदय है। हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी यदि नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से उसका अहित होगा। प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, प्रमाद से बचना चाहिए। और प्रमाद का स्वरूप क्या बताया, ये ज्ञात है। प्राय करके प्रमाद का अर्थ आलस्य लेते हैं, उसको नींद आ रही है, निद्रा आ रही है, उसको हम प्रमाद मानते हैं। वह भी एक प्रमाद का ही भेद है, किंतु उतना ही प्रमाद नहीं है, बहुत सारे भेद हैं। तो ऐसी स्थिति में वस्तुतः प्रमाद का स्वरूप क्या है, वह आगम में बताया है कि कुशलेषु अनादर प्रमाद, ऐसा कहा है। कुशल कार्य क्या है, जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें अनादर का भाव रखना यह प्रमाद माना जाता है। सांसारिक कार्य में तो वह उत्साहित होता है, किंतु धार्मिक कार्य में वह अनुत्साहित होता है। अनुत्साहित क्यों होता है, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में केवल त्याग के अलावा कोई बात है। प्रत्येक दिन त्याग की बात करते हैं, छुड़ाने की बात करते हैं, मोह से ऊपर उठाने की बात करते हैं। वो बात महाराज हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए अरुचि पैदा होती है। और सांसारिक क्षेत्र में हमेशा मन के अनुरूप वस्तु मिलते रहते हैं पुण्य के उदय में, इसलिए उससे वह ऊबता नहीं है। बार बार उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करता है, इसके बाद भी उसको तृप्ति नहीं मिलती। कोई बात नहीं, तृप्ति नहीं मिलती, तात्कालिक वह मान लो तृप्ति होती है, पुनः वापस उनका उपभोग तो हमें करना ही है। इसलिए वह उस प्रकार वह आगे बढ़ता चला जाता है सांसारिक क्षेत्र में, और धार्मिक क्षेत्र में प्रमाद हो जाता है। महाराज प्रमाद को कैसे जीते हैं? प्रमाद के माध्यम से, असावधानी के माध्यम से जो हानि उठानी पड़ रही है, उसको देखते हुए भी वह अलर्ट नहीं होता, सावधान नहीं होता, होना चाहिए। और कुछ ऐसे साधन सामग्री जिसको अपना लेता है और उसके माध्यम से ही उसको परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन प्रतिदिन ये घटनाएं
देखने को सुनने को मिल रही हैं, इसके बाद भी उससे वह बच नहीं पा रहा है। अकाल मरण के निमित्त कितने प्रकार के होते हैं सबको ज्ञात है, लेकिन अब देखो पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, प्रतिदिन एक्सीडेंट के माध्यम से कितने लोगों का अकाल में मरण होता है, आपको ज्ञात नहीं है क्या? प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें सारी आपको जानकारी मिलती है। लेकिन अकाल मरण से भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से अकाल मरण हो भी रहा है, फिर भी उससे वह सतर्क नहीं, तर्क करता है वो। हाँ, ये तो समस्या है। तर्क वितर्क मत करो, सतर्क रहो, ये कहा गया है, लेकिन नहीं होता। अभी कुछ ही दिन पहले एक विमान है अहमदाबाद में क्रैश हुआ था और कितने लोगों का अवसान हुआ सबको ज्ञात है। ये सब देखते हैं, इसके बाद भी वाहन को खरीदने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। अब उनके लिए हम क्या कहें? ये सामग्री इस प्रकार हम अपना रहे हैं, अभी तक हमें ये बात समझ में नहीं आती कि बैलगाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हो गया हो किसी का, और बैलगाड़ी उसके वो तो उसके मार्ग ही अलग है। पगडंडी से वह बैलगाड़ी में वह किसान बैठ करके जा रहा है खेत के लिए, वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है जो जाम हो या हो, जैसे जबलपुर में लाड़गंज में हो रहा है। प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं लोग, और वो जा रहा है, खेत जा रहा है 2, 4, 6 किलोमीटर बैलगाड़ी के माध्यम से जाता है, आता है आराम के साथ, कोई भी प्रदूषण नहीं उससे। और बॉम्बे में देखो, दिल्ली देखो, सर्वत्र आप देख रहे हैं कि वातावरण प्रदूषित हो जाता है, शुद्ध हवा तक नहीं मिल पाती। बड़े बड़े जो बिल्डिंग खड़े कर रखे हैं आप लोगों ने, वहाँ पर बैठ रहा है, वहीं पर नाली बह रही, वो हो रहा, उसमें कौन सी शुद्धि क्या? इसके बाद भी वह रूटीन चल रहा है उसका जीवन, क्योंकि केवल पैसा, किसी भी प्रकार से वित्त का अर्जन होना चाहिए, उसके माध्यम से वह जीवन यापन करता है। ध्यान नहीं है, जीवन जीने की कला तक नहीं आ रही है, आरोग्य भी समाप्त हो रहा है और धर्म तो समाप्त हो ही रहा है। इसलिए प्रमाद छोड़ो ऐसा कहा जा रहा है, फिर भी नहीं, शुद्ध खान पान भी नहीं है, और जीवन जीना चाहता है। और यहाँ पर आता है महाराज आशीर्वाद दे दो, क्या हो रहा है? परेशान हूँ, आए दिन ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस अटैक आ जाता है, हार्ट संबंधी बीमारी है, कैंसर है, ये सारे भयानक जो रोग आ रहे हैं, इसमें स्वयं की ही असावधानी है। लेकिन उस असावधानी, वो उस वातावरण से वो अपने आप को उठा नहीं पा रहा है ऊपर, जबकि इसमें किसी की कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहो तो बहुत व्यवस्थित ढंग से जीवन जी सकते हैं, लेकिन वह भौतिक युग में उसमें वह मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये
ज्ञान उसको नहीं हो पाता, केवल आसक्ति बढ़ती चली जा रही है। आचार्य कहना चाह रहे हैं जो महान पुण्यशाली चक्रवर्ती आदि होते हैं उनकी भी संपदा जब शाश्वत नहीं है तो अपनी कौन सी संपदा शाश्वत है। लेकिन ध्यान जाए तब की बात है, नहीं जाता। ऐसा क्यों होता, क्यों कुछ नहीं, यह मोह का परिणाम है। और मोह को कम करो कह रहे हैं और आप मोह बढ़ाने की बात करते हैं, तो कैसे पटरी बैठेगी। कम करो ये कहा जा रहा है लेकिन किया नहीं जा रहा है। ये मोह की पराकाष्ठा, व्यामोह की पराकाष्ठा, ये भयंकर रूप ले लेता है। एक प्रसंग गुरुदेव ने सुनाया था प्रवचन के दौरान, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। रात का समय है और आसमान में घटाएं छाई हैं और बीच बीच में बिजली चमक रही है और आकस्मिक ऐसा वातावरण निर्मित हो जाता है कि वर्षा चालू हो जाती है। और कौन जानता है कि कल क्या घटित होने वाला है, किसी को भी ज्ञात नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है। और ऐसे मूसलाधार निरंतर वर्षा होती रही, उसके कारण नदी बाढ़ आ गई उसमें। और बाढ़ आती आती ऐसी स्थिति बन गई कि एक बांध बंधा था वह टूट गया और बांध ध्वस्त होने के कारण अब काबू संभव नहीं। वह जल का स्तर इतना बढ़ा हुआ है और सब चारों ओर से सुरक्षा की वार्ता सूचना दी गई और अपने अपने परिवार के लोग घर छोड़ करके अन्यत्र जा रहे हैं। अलर्ट कर दिया पहले से ही, एक आध घंटे पहले। किंतु अब क्या होता है, सारे लोग जा रहे हैं, किंतु मोह का एक ऐसा प्रभाव कि उस चपेट में एक परिवार आया है। अलर्ट सावधान करने के लिए कहा गया, सूचना भी दी गई और कई लोग खाली करके चले गए, उनका जीवन तो बच गया, किंतु एक परिवार उस चपेट में आया है। और उसमें वह कह रहा है कि हमें भी इस जो पानी चारों ओर बढ़ रहा है तो इसमें से हमें भी पार होना तो है, तो क्यों लगा रहे, तो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी अभी तक कमाया है उसको यहीं छोड़ करके हम चले जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे, एक भाव मन में आ रहा है। इसके उपरांत भी उसने कहा, पत्नी को बोला कि तुम यहाँ से पार हो जाओ, अपने बच्चों को लेकर के जल्दी से जल्दी निकल जाओ। और वह निकल गई और वो व्यक्ति सोच रहा है सब कुछ समेटना है, जबकि जीवन समेटने को है। इसके बाद भी वो अपने धन संपदा को वह बटोरने में लगा है। इतने में वह निकलने को हो जाता है, किंतु पानी के साथ वह बहता चला जा रहा है और उस बहाव में उसका मरण हो जाता है। इसके उपरांत भी वह हाथ में जो पोटली थी वह
पकड़ करके रखा था उसको, वो पोटली समेत वह बहता बहता चला जा रहा है और जीवन का अंत हो जाता है। ये घटना 1957 की पूना के पास एक कोई बांध था, बताते वह ध्वस्त हो गया था, उसके कारण यह नौबत आई थी। बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ, याद आ रहा है कि वह पुराण में ही वह विषय आया। एक बार मैं पढ़ रहा था और हमने सोचा कि देखो क्या लिख रहे हैं आचार्य, और जो आगम में जो लिखा जा रहा है ये बाद में लिखा जा रहा है, घटित घटनाओं को ही लिखा जाता है। जो लिखा जा रहा है वह घटने के बाद लिखा जाता है। जो लिखा जा रहा है वह घटित हो रहा है, ऐसा नहीं। जो घटित हो रहा है उसी को आगम में उसको लिख करके आपके सामने सुनाया जा रहा है। जंतुरंतक दंतस्तो, जंतुरंतक दंतस्तो हंत जीवित बीहते मोहात तन निर्गमोपायम न चिंतयति धिक्तमः, ऐसा कहा। जंतु अर्थात संसारी प्राणी वह क्या है? अंतक दंतस्तः, अंतक बोलते हैं मृत्यु, और दंतस्तः मृत्यु रूपी दांतों तले वह आया है जीव। इसके उपरांत भी वह बचना चाह रहा है। हंत जीवितम इहति, फिर भी वह जीना चाहता है। मृत्यु रूपी दांतों तले वह आया है, इसके बाद भी वह जीने की इच्छा कर रहा है। ये आश्चर्य है। वहां से निकलने का उपाय नहीं सोच पा रहा है, इसलिए धिक्तमः, मोह रूपी अंधकार के लिए धिक्कार है, ऐसा कह रहे आचार्य। क्या करना चाहता है? यही बात हो गई। मरणासन्न हो रहा है, इसके बाद भी वह पर वस्तु के प्रति जो लगाव है वह छूट नहीं पा रहा है। और मृत्यु से बचाओ महाराज, तुम्हें कौन बचा सकता है? बुद्धि काम नहीं कर सकती। इसी को बोलते पराकाष्ठा मोह की, वो छूटता नहीं। कैसे करें महाराज, कैसे छोड़ें? जैसे जोड़ा है वैसे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो कह रहे हैं आचार्य महाराज, हाइकू दे रहे हैं। जुड़ो न जोड़, किसी से जुड़ना नहीं, न किसी को जोड़ना है। ये आपके लिए संभव नहीं है। और श्रमण के लिए कहा जा रहा है। श्रमण बनने के बाद भी छोड़ी हुई वस्तु के प्रति पुनः मोह जागृत हो सकता है। इसलिए जोड़ो न जोड़ो, हम किसी को जोड़ना नहीं चाहेंगे, न किसी से जुड़ना चाहेंगे। श्रमण हमेशा निरीह रहता है, किसी के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं रहता है। क्योंकि संबंध को करके बाद में तोड़ने की अपेक्षा पहले से संबंध नहीं रखना चाहिए। ये भयानक रूप है। वस्तुतः मोह के कारण ही परतंत्रता का अनुभव होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि निरंतर मोह से बचते रहो। मोह की सामग्री मिलेगी तुम्हें, क्योंकि यह सिद्धांत है, संयम को अंगीकार जिस समय कर लेता है श्रवण, उसी समय से विशिष्ट पुण्य का अर्जन होना प्रारंभ होता है। और उसका उदय होते ही अनेक प्रकार की वह भोग्य सामग्री सामने उसको मिलती है। इसके उपरांत भी दृष्टि नासा पे धरे, हाँ, आशा पे नहीं।
क्योंकि जिसको छोड़ दिया है उसको क्यों ग्रहण करना। मित्रता नहीं, काहे की मित्रता? क्योंकि मित्रता की बात आती है तो पुनः शत्रुता की बात भी आएगी। एक व्यक्ति से यदि लगाव है तो दूसरे के प्रति अलगाव अपने आप ही सिद्ध होता है। आपका झुकाव सबके प्रति है कि किसी खास व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव है? व्यक्ति विशेष के प्रति है तो निश्चित रूप से आपका कोई न कोई संबंध है उसके साथ, तभी तो उसके साथ आप अपने आप को मित्रता का व्यवहार करना चाहते हैं उसके प्रति। किंतु आचार्य कहते हैं ये लौकिक मित्रता ठीक नहीं है, ये तात्कालिक है, इसमें स्वार्थ है और स्वार्थ अथवा अपना प्रयोजन जब तक सिद्ध होता है तब तक उसके प्रति बहुत वह स्नेह के साथ बर्ताव रखता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी आ गई तो पुनः वापस वह बिखराव, इसी को बोलते। पहला संगठन हुआ, स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध, चिकनाहट के कारण बंध को प्राप्त होता है, चिकनाहट समाप्त होते पुनः बिखराव आ जाता है। उसी प्रकार राग द्वेष रूपी चिकनाहट के माध्यम से वह संसारी प्राणी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, इसलिए संसार का निर्माण होता है। उसमें स्थायित्व बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे पर्याय हैं, लगभग 4 प्रकार की पर्याय ये मान के चलें कि जिसका संबंध एक अनादि अनंतात्मक पर्याय होती है। वो कौन सी पर्याय है? अनादि अनंत अभव्यत्व भाव, वह कभी समाप्त नहीं होगा। अनादि काल से वह अभव्यत्व रूप पर्याय चली आ रही है और अनंत काल तक वह बनी रहेगी। इसको बोलते हैं अनादि नित्य पर्याय, क्योंकि अभव्यत्व का अभाव संभव नहीं है, क्योंकि यह पारिणामिक भाव है, कर्म सापेक्ष भाव नहीं है। कर्म सापेक्ष भाव नहीं है तो ये अभव्यत्व भाव आया कहाँ से महाराज? आया नहीं है। ऐसे कैसे है? प्रकृति स्वाभाविक याद, ये स्वाभाविक परिणति है। अभव्यत्व भाव, अभव्य किसी को बनाया नहीं गया है, न किसी को भव्य बनाया गया है, न अभव्य भव्य बन सकता, न भव्य अभव्य बन सकता। यह कर्म निरपेक्ष भाव माना जाता है। वह अभव्यत्व भाव अनादि अनंत पर्याय मानी जाती है। ये एक पर्याय हो गई। अब अनादि शांत पर्याय, भव्यत्व भाव का अभाव हो जाएगा मुक्त होने के बाद। वह अनादिकाल से वह भव्यत्व भाव आया है, वह समाप्त होगा। भव्यत्व भाव उसको बोलते हैं जो होने की क्षमता, मुक्त होने की क्षमता जिसके अंदर है, और वह क्षमता उद्घाटित होने की क्षमता जिसके अंदर है, वह भव्य माना जाता है। मोटे रूप से रत्नत्रय को प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता जिसके अंदर है और उसको उद्घाटित करने की क्षमता है, वह भव्य माना जाता है, किसी ने बनाया नहीं और उसकी पहचान भी नहीं। समस्या खड़ी हो गई। भव्य और अभव्य कौन है, इसका परिज्ञान छद्मस्त अवस्था में संभव नहीं, अर्थात यह दिव्य ज्ञान का विषय है। केवली भगवान ही जान सकते हैं कि कौन भव्य है कौन अभव्य है। तो महाराज हमारे अंदर तो आकुलता बनी रहेगी फिर तो, क्योंकि आप भी नहीं बता पाएंगे कौन भव्य और अभव्य, क्योंकि ये केवली भगवान का विषय है। तो हम तो बड़े विकल्प में आ गए। आकुलता हमें होती है महाराज, आप जल्दी बताओ। तो आचार्य कहते हैं जिसको आकुलता वह भव्य है।
क्योंकि अभावी को आकुलता होती नहीं उसको मुक्ति से कोई सरोकार नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, उसको मोक्ष तत्व के प्रति उसका श्रद्धान होना ही नहीं है, और वह अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। न मुयदि पैडिम अभवो, अपने प्रकृति को वो छोड़ नहीं सकता। सुठवी अध्यायदून सत्तानी, अच्छे ढंग से शास्त्र का अध्ययन भी किया है, फिर भी वह अपने प्रकृति को, अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। गुड़ दुग्धम पिबंता न पन्नया निमिषा होती। पन्नग बोलते हैं सर्प को, और उसको आपने पिलाया दूध मीठा मीठा जिसमें गुड़ मिलाया, मान लो गुड़ दुग्धम पिबंता न पन्नगा निविषा होती, वह सर्प निर्विष नहीं हो सकता है। आपने दूध मिलाया पिलाया इसलिए फिर वो दूध उगलेगा क्या? नहीं, वह वैसे ही उगलता। इसको बोलते हैं प्रकृति स्वभाव, और स्वभाव हाय न भिषक कहते हैं आचार्य। स्वभाव के लिए कोई दवाई नहीं है। शारीरिक कोई रोग हुआ है उसकी दवाई मिल सकती है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, किंतु मानसिक जो रोग है उसको ठीक करना बहुत कठिन है। साइकोलॉजी इफेक्ट हो गया, अब उसको कौन दूर करेंगे? डिप्रेशन में आ गया, किसी के द्वारा ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो वह डिप्रेशन में आता है। अब उसको कैसे दूर करें? इसलिए स्वभाव आए न भिषक, स्वभाव के लिए कोई भी औषधि नहीं, कोई उपचार नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये पारिणामिक भाव है, वह परिवर्तित नहीं हो सकता। तो अभव्यत्व भाव अनादि अनंत काल तक भी वह इसी संसार में परिभ्रमण करेगा। क्यों? अभव्य है इसलिए, और उसको कोई चिंता नहीं। चिंता मोहि काहे की, वो कहता है हमें कोई चिंता नहीं, मोक्ष से कोई चिंता नहीं, बल्कि वह अभव्य भी जिनलिंग को अंगीकार करता है, दिगंबरत्व को अंगीकार करके तप आदि कर लेता है, किंतु उसका जो एम है, लक्ष्य है, वह केवल भोग्य वस्तुओं को प्राप्त करना है। धम्मम भोग निमित्तम सदहदी, वो भोग के निमित्त वह श्रद्धान कर रहा है, तप आदि भी कर रहा है। उत्तर लोक तृष्णया, भविष्य में अगले भव में भगवान मुझे ये मिल जाए, इसलिए वह तप कर रहा है। कठोर तप करता है, यहाँ तक कि आगम में उल्लेख मिलता है उसको घानी में भी पेल दो तो भी उफ नहीं करता। और शुक्ल लेशा के माध्यम से वह ग्रैवेक पहुंच रहा है, 9 ग्रैवेक, और 31 सागर की वहाँ पर आयु है, और वहाँ पर आराम के साथ क्या सुख ही सुख है, वहाँ पर दुख तो है ही नहीं। लेकिन वस्तुतः देखा जाए वह भी क्षणिक है, क्योंकि कर्मायत जो सुख है, इंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं। यदि त्रैकालिक मान लिया जाए तो कभी भी देव पर्याय से उसका अवसान नहीं हो पाएगा, जबकि हो जाता है। अवसान क्यों हुआ? वो इतना सुख था, सागरोपम आयु तक उसका उपभोग किया, तो इसलिए अब गाड़ी रिवर्स, क्योंकि पुण्य समाप्त हो गया है। चक्क हरानम पे पुण्यवंतानम न सासया सा लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी शाश्वत नहीं है, और आप लक्ष्मी पूजा करते हैं, भारी समस्या है। दिवाली के दिन प्राय करके दुकानदार
10-15 दिन पहले से ही वह रंग रोगन आदि करना प्रारंभ करता है और उस दुकान को और डेकोरेट कर लेता है। फिर बाद में धनतेरस बोलते हैं आप लोग, और उस दिन जो है वह धन की पूजा करता है, लक्ष्मी पूजा। समस्या है ये। आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर पुण्यशाली जो चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े पद को धारण करने वाले भी यहाँ पर शाश्वत नहीं रहे तो तुम्हारी क्या स्थिति रहेगी? इसके बाद भी उस ओर दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अभव्य भव्य नहीं बन सकता। इसके बाद भी लौकिक सुख के लिए इतना प्रयास कर रहा है कि उसको घानी में भी पेल दो, उफ नहीं कर रहा है। कितनी क्षमता होगी, किंतु आचार्य कहते हैं इस प्रकार के तप से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, ऐसा कह रहे हैं। क्यों? समता नहीं है। तो इसमें भी विषमता है क्या? हाँ, बिल्कुल बड़ी विषमता है। यानी समता कोई अद्भुत चीज है। कुंदकुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं वह वनवास किस काम का? मास तक उपवास करना और वन में रहना, आतापनादि तप का सहारा लेना, यानी तप करना और सिद्धांत का मनन और मौन सदा निभाना। मौन भी रहना, किसी के साथ वार्ता नहीं, और अकेले जाकर के तप कर रहा है। भयानक उपसर्ग होने के उपरांत भी वह अडिग रहता है, किंतु भीतर उसकी दृष्टि और कुछ नहीं, इसके माध्यम से मुझे वो मिल जाए। मुक्ति से कोई प्रयोजन नहीं उसको, और जिसको मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं है तो उस तप से क्या प्रयोजन फिर है? तप किस लिए कर रहे हो? शरीर को कृष्ण करना क्या प्रयोजन है? वह शरीर जो है ना, वह तप नहीं कर रहा है, उसका तप ही जल रहा है, ये ध्यान रखो। तप के द्वारा कर्म भस्म नहीं हो रहे, तप ही भस्म हो रहा है, क्योंकि इंटेंशन भिन्न है, अभिप्राय उसका लक्ष्य ही भिन्न है, प्रयोजन ही भिन्न है। कर्म को काटने के लिए नहीं कर रहा है, न कम्मक्षयम, कर्म के क्षय के लिए नहीं, किंतु धर्म का आश्रय व भोग निमित्तम, भोग के लिए कर रहा है। इसलिए इतना श्रम करने के उपरांत भी उसको मिलना क्या है? वही मिलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा, और बिना मांगे तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन हमें नहीं चाहने, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, दे कौन रहा है तुम्हें? तुम्हें नहीं चाहिए, कौन दे रहा है? कैसी वृत्ति है संसारी प्राणी की? इसी को बोलते अभव्य। उसको मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र इंद्रिय संपदा, इंद्रिय के माध्यम से जो विषय का उपभोग होता है वह वैभव मुझे मिल जाए। अब सोचो, विचार करो, इस प्रकार के 9 ग्रैवेक जो गया है वह अनंत बार गया है, और किसके द्वारा? मुनिव्रत धार। इसलिए कहते महाराज मुनि बनना ठीक नहीं, व्यर्थ है, गलत बात है, ऐसा नहीं, ध्यान रखो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो, पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेशन पायो। कह रहे आत्मा का ज्ञान करो ना, और आत्मा का ज्ञान जो होगा वह बिना मुनि बने संभव नहीं है, ध्यान रखो। मुनि बनने में क्या सार है? तो हम कहते हैं जो अनंत बार मुनि बनने के उपरांत भी कल्याण नहीं हुआ है महाराज, तो अनंत बार खाया है तो उससे क्या प्रयोजन? ये क्यों नहीं कहता है?
अनंत काल से खाता आ रहा है, हैं? खाते में क्या है? खाता आ रहा है। इसके उपरांत भी तृप्ति नहीं हो रही, ये नहीं बताता। वंस मोर कह रहा है इसके लिए, और उसके लिए कुछ भी नहीं कहता है। व्यर्थ नहीं है वो, क्योंकि हमारे स्वयं के परिणामों में कमी होने के कारण ये दशा बन रही है। मुनि बनने की सार्थकता कैसे सिद्ध होती है? कर्म क्षय के लिए यदि तप करता है तो मुनि बनने की सार्थकता सिद्ध होती है। नहीं तो इसी प्रकार का उसका परिभ्रमण चलेगा, तो अभव्य का परिणमन वह अनादि अनंतात्मक है, और जो भव्य है वह मुक्त हो सकता है, किंतु अभी तक हम मुक्त नहीं हो पाए। महाराज हमारी क्या स्थिति रहेगी फिर? हम कौन हैं भैया? कौन है या हमारा विषय नहीं है। किंतु भीतर यदि लगनशीलता है तो चांस है। वो सही नहीं, भीतर से भीगना चाहिए। समुद्र में हमने पहले भी कहा था, समुद्र में गहराई में बहुत बड़ा पाषाण खंड करोड़ों अरबों साल भी हो सकते हैं, वह पड़ा है, किंतु वह पाषाण खंड बाहर से तो भीगा हुआ है और भीतर तो वही सूखा है? उस पाषाण को फोड़ेंगे तो भीतर क्या नमी देखने को मिली? क्या नहीं। क्यों? भीतर जा ही नहीं पा रहा है। रात भर मूसलाधार वर्षा हो गई, किंतु एक कटोरा भी नहीं भर पाया। विस्मय होता है। इसमें क्या विषय? विस्मय की बात नहीं। कटोरा इसलिए नहीं भर पाया क्योंकि कटोरे को उल्टा रखा है। वो कैसे भरेगा भाई? यही हो रहा है। रात दिन धर्मामृत की वर्षा होने के बाद भी वह एक कटोरा भी नहीं भर पा। उपयोग रूपी कटोरे को हमने उल्टा किया है, इसलिए उसमें कहां से वह अमृत आ पाएगा, भर पाएगा? संभव नहीं। तो आचार्य कहते 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 थक रहे हैं, किंतु संसारी प्राणी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है महाराज? सर हो तो असर पड़े, दिमाग हो तो असर पड़े। दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम क्यों नहीं कर पा रहा है? अपने क्षेत्र में तो दिमाग दौड़ रहा है अच्छे स्पीड से, और धार्मिक क्षेत्र में मोक्ष मार्ग में उसका दिमाग काम नहीं करता। ये मोह के कारण हो रहा है। इसलिए पुण्यशाली जो त्रिशक शलाका पुरुष या महापुरुष आदि होते हैं, उनका भी पुण्य नित्य नहीं, शाश्वत नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो पुण्यहीन व्यक्ति होते हैं, उनके पास वह लक्ष्मी कैसे टिक सकती है? उसके साथ कैसे वह अनुराग रख सकती है? वह लक्ष्मी संभव नहीं है। लेकिन इस प्रकार की चर्चा करने के लिए फुर्सत कहाँ है महाराज? अब ये अनपेक्षा प्रारंभ तो कर दी, लेकिन प्रतिदिन वही विषय मिल रहा है। नित्य नहीं, नित्य नहीं। महाराज आप पहचान कैसे करोगे हमें? क्योंकि हम नित्य नहीं रहे, लेकिन पहचान भी कर रहे हैं आप, हैं? पहचानने में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं तो नित्य तो है महाराज। ये नित्यता नहीं मानी जाती, एक तात्कालिक है वो नित्यता, किंतु वह अविनश्वर नहीं है। 150 साल की जिंदगी जीवो, उसके बाद फिर समाप्त हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए क्या श्लोक लिखा आचार्य महाराज ने? जंतुरंतक दंतस्तो
मृत्यु रूपी दांतों तले आया है संसारी प्राणी, अभी भी वह जीने की इच्छा, जिजीविषा इसको बोलते हैं, जीने की इच्छा। 90 साल का भी हो तो वह जीने की इच्छा रखता है? मरने की इच्छा कौन रखेगा महाराज? और इच्छा रखो या न रखो, मरण तो होगा। जीने की इच्छा और मरने की इच्छा, ये दोनों इच्छा ठीक नहीं है। मरण आ जाए तो भयभीत नहीं होना, और मान लो जीवन मिला है उसमें फूला नहीं समाना, तब तो ठीक है। जीवन हर व्यक्ति को अच्छा लगता, मरना किसको अच्छा लगता? बोल तो रहा है मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो अपनी अपनी बार, हमारी बारी आई नहीं महाराज। अब बारी तो आएगी तो सही है, इसमें अपवाद नहीं है, ध्यान रखो। तीर्थंकर भी क्यों न हो अनंत शक्ति के धारी, किंतु उनका जीवन भी आयु कर्म के ऊपर ही आधारित है। आयु कर्म समाप्त होते ही अनंतर समय में वो मुक्त हो जाएंगे, किंतु शरीर तो छूटेगा, वो छूटना ही है। वह ये शांत राग रुचि भी, हाँ आप गाते रहो, किंतु वह दिव्य शरीर वह बिल्कुल कपूर की भांति एक क्षण में समाप्त, वो सारे परमाणु बिखर जाते हैं, और सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी वह परमाणु ग्रहित हो सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह सामान्य हो गई वो परमाणु। उन्होंने अपने योग के माध्यम से ग्रहण किया था, शुभ परिणाम के द्वारा वो सारे परमाणु ग्रहित हो चुकी थी, किंतु कुछ क्षण के लिए ग्रहित हुई थी और समय पर वह विलीन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इतना दिव्य शरीर भी जब छूट सकता है, कि तुम्हारा शरीर नहीं छूट सकता है क्या? बड़ी विचित्र दशा। भयानक रोग हो या इसके उपरांत भी वह जीना चाहता है। नली लगी है नाक में, और मुख से आहार लिया नहीं जा रहा है, और नली से आहार दिया जा रहा है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है, इसके बाद भी मैं मर न जाऊं ये भाव बना हुआ है, होता है ये। और कोई ऐसा व्यक्ति है बिल्कुल मोटा ताजा, और मान लो किसी कारण से डिप्रेशन में आने की स्थिति में है, तो वह मरना चाहता है मानसिकता के कारण। मानसिक दुख भी भयानक हुआ करता है, उसके कारण वह आत्मघात करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं इसके बीच से जल्दी चले जाऊं तो और अच्छा है, क्योंकि दूसरी जगह जाऊंगा तो कम से कम सुख पा सकूंगा। दुख इष्ट नहीं उसको, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, उसके कारण वह मरना चाहता है। और निरोग शरीर मिला है तो उस निरोग शरीर के माध्यम से धर्म नहीं करना चाहता है, जीना चाहता है। दोनों ने एक ही पाठ पढ़ा है, इसलिए एक दूसरे को क्या पढ़ा पाएंगे, वो नहीं पढ़ा सकते। इसलिए देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होना बहुत कठिन है, इसलिए साता की उदीरना ठीक नहीं, आचार्य कहते हैं। अति सर्वत्र वर्जित। यदि असाता की चरम सीमा पहुंच जाए तो भी संयम की ओर वह बढ़ नहीं पाएगा, जैसे नरकों में स्थिति है, संयम धारण नहीं कर पाते। और देवों में भी यही समस्या है, वहां पर साता की चरम सीमा है, और यहाँ पर साता भी है असाता भी है। इसके उपरांत भी वहाँ स्वर्ग को उतारना चाहता है यहीं पर धरती पर, इसलिए वह कमा रहा है और जीवन समाप्त हो रहा है। इसलिए पाप का बीज है, इस प्रकार श्रद्धान करो,
जिसका पुण्य का उदय है वही कर पाता है। प्रत्येक व्यक्ति की वश की बात नहीं है। समय आपका हो रहा है, वो तो होगा, क्योंकि अनित्य तो है। 1 घंटा निकल गया, किंतु संयम के साथ यदि निकल गया तो अच्छा है। धर्म ध्यान के साथ यदि 1 घंटा निकल जाता, 5 मिनट भी निकल जाता है तो हमारे लिए सार्थकता सिद्ध होती, जीवन की सार्थकता। और मान लो इस प्रकार धर्म ध्यान के बिना निरंतर आर ध्यान रोध ध्यान के साथ जो जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका भविष्य क्या होगा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान का कार्य ही बता रहा है कि उसका भविष्य क्या है। पहले भी कहा था, फिर से कह दो महाराज, क्योंकि हम तो भूलते हैं, भूलना हमारा स्वभाव है। एक व्यक्ति ने आचार्य महाराज को ही कहा कि महाराज, केवल हमने नहीं, कई लोगों के मुख से हमने सुना है। क्या सुना है? महाराज आप भविष्य जानते हैं, बताते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, हमारा भविष्य बता दोगे? तुम्हारा क्यों, हम सबका मैं बता देता हूँ। अच्छा, हमें ज्ञात नहीं था आप भविष्य जानते। बिल्कुल जानता हूँ। कैसे महाराज? देखो, जो चोरी करेगा उसको जेल होगा, यही तो भविष्य है। ये भविष्यवाणी और कौन सी वाणी, हमें बता दो। जो मर्डर करेगा जेल होगा, चोरी करेगा तो जेल होगा, विपरीत कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसको पनिशमेंट मिलना ही है। यही उसका भविष्य है। वर्तमान में जो जिस रूप में जीवन यापन करता है, उसका भविष्य उसके हाथ में है। हाथ देखने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्त रेखा, काय की रेखा है, वो रेखा ही बता रही। वो जीवन जीने की जो शैली वही बताती है कि आपका भविष्य क्या है। तैयारी किसकी हो रही है? नरक जाने की तैयारी यहीं से, क्योंकि नारकी मर करके नारकी नहीं होता है। दंडक को नारकी कभी भी नरकाय का बंद नहीं कर सकता। नरकाय का बंद कौन, किस गति वाले करते हैं? केवल मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीव ही नरक गति को जाते हैं। तो आपकी तैयारी क्या है महाराज? आप जानते हैं, इसलिए हम बताना नहीं चाहते हैं। बताने से टेंशन और बढ़ेगा, समस्या और खड़ी होगी। टेंशन बढ़ाने से कोई सार नहीं निकलेगा, क्योंकि जो करेगा उसके अनुरूप ही फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में आना चाहिए। इसलिए सम्यक दर्शन के बहुत सारे अंग हैं, उसके ऊपर भी कभी चर्चा और की जा सकती है। यहाँ पर इतना ही आशय है गाथा का कि वस्तुतः पुण्यशाली जो जीव होते हैं उनका भी पुण्य समाप्त हो जाता है। लक्ष्मी हमेशा के लिए नहीं आती। कई लोग जो ना शाम को किवाड़ बंद नहीं करना, क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी आती है? दिन में नहीं आती, शाम को आती महाराज। ये कहावत है। अच्छा ठीक है भैया, खुले रखो और चोरी हो जाए तो सारे सारे दरवाजे खुले रखे, और मान लो अच्छी हवा आ रही है, अनुकूल वातावरण है, मान लो नींद लग गई तो फिर लक्ष्मी आएगी नहीं, चली जाएगी वो, ध्यान रखो। इसलिए न आती है न जाती। एक धारणा है वस्तुतः, लेकिन उस धारणा से वह ऊब नहीं पा रहा है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इसलिए गाढ़ श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान के माध्यम से ही कल्याण होता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।